हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ब्लड मैजिक की जिसका जिक्र फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में आया था। एक ऐसा जादू जिसके खिलाफ जाने वाला मर भी सकता है और वो है ब्लड पैक्ट। हालांकि ऐसा ही एक और मैजिक है जिसे हमने हैरी पॉटर सीरीज में देखा था, अनब्रेकेबल वॉव यानी अटूट कसम। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड पैक्ट क्या है और यह अनब्रेकेबल वॉव से कैसे अलग है। तो ब्लड पैक्ट एक डार्क मैजिक का फॉर्म है जिसे, जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है, ब्लड मैजिक से सील किया जाता है। ये एक तरह का बाइंडिंग एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच, जिसमें साइन के लिए इंक की जगह खून का इस्तेमाल होता है। इसमें दोनों पार्टीज अपने हथेली पर कट लगाते हैं, चाकू से नहीं बल्कि वॉन्ड से, एक स्पेशल मंत्र से, जिससे खून की एक बूंद निकलती है और दोनों पार्टीज खून मिलाकर मनचाहा वचन लेते हैं। ये वचन कुछ भी हो सकता है जिसमें दोनों अग्री कर रहे हों। दोनों के ब्लड आपस में मिलकर एक ब्लड ड्रॉप बनाते हैं और एक फाइल यानी छोटे से फ्लास्क में एनक्लोज्ड हो जाते हैं। अब जब तक ये फाइल सही सलामत है, अपने लिए वचन को दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। और जिसके पास फाइल है, अगर उसने वचन तोड़ने की कोशिश की तो इसमें वो मारा भी जा सकता है। ये एक हॉक्रक्स जैसा काम करता है, यानी मुसीबत में खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर इसे किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो बेसिलिस्क का वेनम टीथ हो या फिंड फायर हो, तोड़ा नहीं जा सकता। अब बात करें ये अटूट कसम से कैसे अलग है, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि अटूट कसम डार्क मैजिक तो है पर ब्लड मैजिक नहीं, उसमें ब्लड का यूज नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें भी वचन दोनों पार्टी तो लेती हैं, पर किसी तीसरे पर्सन की मौजूदगी में। वचन लेने वाली दोनों पार्टी आपस में हाथ पकड़ती है और जो तीसरा पर्सन होता है वो वचन बोलता है जो दोनों पार्टी को फॉलो करना होगा, फिर वो एक वचन हो या एक से ज्यादा। वचन पूरा होते ही एक फायर की पतली स्ट्रीम निकलती है और दोनों पार्टी के हाथ में निशान छोड़ जाती है, और अगर दोनों में से किसी ने भी इन वचनों को तोड़ने की कोशिश की तो वो इंस्टेंटली मर जाएंगे। अटूट कसम को रोकने का कोई तरीका नहीं, पर ब्लड पैक्ट को है। अनब्रेकेबल वॉव कई लोगों ने की है। यूसुफ कामा के पिता ने यूसुफ से करवाया था, माँ का बदला लेने के लिए बेllatrix ने करवाया था स्नेप और नासिसा से ड्रेको का ध्यान रखने के लिए, फ्रेड और जॉर्ज ने कोशिश की थी रॉन से करवाने के लिए जब वो 5 साल का था, जिस कारण फ्रेड और जॉर्ज की मिस्टर वीजली ने बहुत पिटाई भी की थी। पर ब्लड पैक्ट बनाने के लिए सिर्फ डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड ही अब तक के इकलौते नोन विजर्ड्स हैं। वो दोनों लवर्स थे और जैसे अक्सर लवर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, उन दोनों ने भी किए। उन्होंने एक फार्म हाउस पर पैक्ट बनाया जिसमें उन्होंने कसम खाई कि वो एक दूसरे के कभी भी खिलाफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे, और उनका ब्लड एक फाइल में सील हो गया जिसे ग्रिंडेलवाल्ड अपने पास रखता था। डंबलडोर से अलग होने के बाद वो कई साल तक गायब रहा, मिनिस्ट्री में रूप बदलकर ऑरर बनकर रहा, और जब खुलकर सामने आ गया सबने डंबलडोर को अप्रोच किया कि वो उसे रोके, पर क्योंकि उन्होंने उसके साथ पैक्ट बनाया था वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस कोशिश में उनकी जान चली जाती। पर न्यूट और निफलर की हेल्प से डंबलडोर को फाइल मिल गई। उन्होंने उसे नष्ट करने का ट्राई किया, उन्होंने सारी कोशिश की, पर जब जब वो कोशिश करते थे फाइल उन्हें मारने की कोशिश करती थी। पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि आखिर फाइल एंड में टूट गई, जिससे ब्लड पैक्ट भी टूट गया था। तो आखिर ये हुआ कैसे और दोनों में से कोई क्यों नहीं मरा? तो प्रॉमिस जो किया था दोनों ने वो था कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, यानी एक दूसरे को मारक शाप से नहीं मारेंगे और ना ही कोई और अटैकिंग स्पेल से। पर ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रेडेंस पर किलिंग कर्स मारा, क्रेडेंस पर न कि एल्बस पर किलिंग कर्स को कोई भी स्पेल रोक नहीं सकता। हैरी वाले केस को छोड़ दिया जाए जो बिल्कुल ही डिफरेंट केस था। जिस टाइम ग्रिंडेलवाल्ड का कर्स उसकी वॉन्ड से निकला, उसी दौरान एल्बस और एबरफोर्थ ने शील्ड चार्म किया और फाइल उस टाइम एल्बस के पास थी। अगेन एल्बस ने प्रोटेक्शन चार्म किया था, न कि अटैकिंग, और सेम स्पेल किया था एबरफोर्थ ने भी। स्पेल्स आपस में टकराए। नॉर्मल केस में किलिंग कर्स को क्रेडेंस को लग जाना चाहिए था, कोई भी शील्ड चार्म उसे बचा नहीं पाता अनलेस कोई सैक्रिफाइस हो, पर क्योंकि ग्रिंडेलवाल्ड एल्बस के खिलाफ नहीं जा सकता था ब्लड पैक्ट के कारण, पर उसका किलिंग कर्स एल्बस के शील्ड चार्म से टकराया, जो कि उसने एल्बस नहीं क्रेडेंस पर किया था। ब्लड पैक्ट टूट गया क्योंकि एक तरह से वो एल्बस के खिलाफ भी नहीं गया और गया भी। अगर उसने डायरेक्ट एल्बस पर किलिंग कर्स मारा होता तो शायद वो खुद मर जाता, पर उसने ये क्रेडेंस पर किया था जिसे डंबलडोर ने रोक दिया था। किया गया वादा इनडायरेक्टली टूट गया, इसलिए फाइल भी टूट गई और ब्लड पैक्ट नष्ट हो गया। अब इस समय जो हुआ सिनेरियो क्या था? तो अगर आप उस सीन को डीपली एनालाइज करोगे तो पाओगे कि जिस समय स्पेल्स टकराए फाइल की चेन टूट गई, और उस समय से जब तक वो जमीन पर गिरी टाइम स्लो हो गया। दोनों के आसपास धुंध सी आ गई और सिर्फ एल्बस और ग्रिंडेलवाल्ड नॉर्मल एक्टिव मोड में थे, बल्कि सारे लोग पॉज हो गए थे।
और फिर उन दोनों के बीच में ड्यूलिंग हुई और जैसे ही दोनों एंड में रुक गए और उन्होंने एक दूसरे पर वार नहीं किया, उनकी नजर जाती कि उनके आसपास की धूल छट रही है, यानी फाइल जमीन पर टकराने वाली है। ग्रिंडलवाल्ड वहां से चला जाता है और लोग बस उसे जाता हुआ ही देख पाते हैं। उसके पहले क्या हुआ कोई नहीं देख पाया, यानी ब्लड पैक का हाथ से जमीन पर गिरने का टाइम सिर्फ एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड को लंबा मिला। बाकियों के लिए ये बस सेकंड्स की बात थी। और जैसे ही ब्लड पैक टूट गया, यानी अब कोई एग्रीमेंट, कोई वादा या कोई कसम नहीं रह गई और इसलिए अब ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर एक दूसरे पर किलिंग कर्स भी मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात ब्लड पैक के बनने और टूटने के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।